आदाब, जय हिंद दोस्तों। देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ी टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय पर एक बड़ा कटाक्ष कहा है। उन्होंने कहा कि चेंगलपट्टू कोर्ट में एक पत्नी अपने पति को खोज रही है। स्टालिन ने यह टिप्पणी तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय के संबोधन की शैली पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूरे तमिलनाडु को चेंगलपट्टू कोर्ट में पति खोज रही पत्नी की कहानी पता है और मुख्यमंत्री को और अब अभिनेता की छवि छोड़कर मुख्यमंत्री की भूमिका में व्यवहार करना चाहिए। हालांकि स्टालिन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को मुख्यमंत्री विजय और उनकी अलग रह रही पत्नी संगीता सोनालिगम से जोड़ा देखा जा रहा है। संगीता ने पिछले वर्ष दिसंबर में तलाक की याचिका दायर की थी, जिस पर चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड के दूसरे फेज में 65 हस्तियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में 2 पद्म भूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी थॉमस को जनसेवा सीनियर, मलयालम जर्नलिस्ट पी नारायण को साहित्य के लिए पद्म विभूषण दिया गया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। अवार्ड लेने उनकी पत्नी रूपी सोरेन पहुंची। सिंगर अलका याग्निक ने अवार्ड लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। क्रिकेटर रोहित शर्मा, एक्टर आर माधवन को पद्मश्री से नवाजा गया। पुरस्कार पाने वालों में एक्टर मम्मूटी और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज भी शामिल रहे। ममता जी जहां सीट हारी हैं, वहां ईवीएम वीवीपैट सुरक्षा रखने का आदेश। हाईकोर्ट बोला जरूरत पड़ने पर जांच होगी। भवानीपुर में शुभेंदु 15,000 वोटों से जीते थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट की मतगणना से जुड़े सभी अहम सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप पर सुनवाई करते हुए कहा कि ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। जस्टिस गौरांग कांत ने मतगणना केंद्र बने शेखावटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फोटोज सुरक्षित रखने का निर्देश दे दिया है। जरूरत पड़ने पर इन सभी साक्ष्यों की जांच होगी। अदालत की अनुमति के बिना इन्हें ना तो मिटाया जाएगा, न बदला जाएगा, न नष्ट किया जाएगा और न ही इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। अदालत ने मामले में सभी संबंधित पक्षों को शामिल करने के आदेश दिए। इसके तहत शुभेंदु अधिकारी, उनके सलाहकार सुब्रत गुप्ता और अनिल अग्रवाल को पक्षकार बनाया गया। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया था। एथेनॉल से पेट्रोल टैंक में जम रही काली फंगस। विक्रम दिल्ली पालिका भवन में काम करते 3 साल पहले पुरानी कार खरीदी। 1 साल बाद ही कार के फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आ गई। पता चला कि कार में सिर्फ 10% एथेनॉल E10 वाला पेट्रोल ही डाल सकते थे, लेकिन 20% एथेनॉल वाला यानी कि E20 फ्यूल डाल दिया। इसका असर कार के माइलेज पर भी दिख रहा है। पहले साल में कार की सर्विसिंग भी 15-20 हज़ार रुपये खर्च हुए। अगले साल खर्च 2 गुना हो गया। पालिका भवन में ही 22 साल के कुणाल काल रिपेयर कराने पहुंचे। वह कहते हैं जब से पेट्रोल में चींटी लगने का वीडियो देखा है, तब से गाड़ी खराब होने का डर सताने लगा, इसलिए पावर पेट्रोल ही भरवा रहा हूँ। गाड़ियों को लेकर ये फिक्र अकेले विक्रम या कुणाल की नहीं है। सोशल मीडिया पर भी एथेनॉल फ्यूल से गाड़ियों में गड़बड़ी का दावा करने वाले ढेरों वीडियो सामने आए हैं। एकता कपूर के रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 के इवेंट के दौरान रितेश देशमुख से सलमान खान और संजय दत्त को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर रितेश ने जवाब देने से इनकार कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया क्योंकि आपके सबसे करीबी दोस्त सलमान खान और संजय दत्त हैं, उन्हें लॉकअप का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो क्या आप उन्हें शो में लाएंगे और उन्हें क्या सज़ा देंगे। इस पर रितेश ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके सवाल का जवाब देकर उसे कोई सम्मान देना चाहूँगा। इसके बाद सवाल पूछने वाले ने कहा कि उसने आसान सवाल पूछा। इस पर रितेश ने जवाब दिया, आपका सवाल है, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। मेरा काम सिर्फ शो होस्ट करना है। एक होस्ट के तौर पर मुझे पहले से ही नहीं पता होता कि शो में कौन से कैदी या गेस्ट आने वाले हैं। जो भी गेस्ट आते हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के चर्चित अभिनेता प्रकाश राज कानूनी विवाद में घिर गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों के चर्चित अभिनेता प्रकाश राज कानूनी विवाद में घिर गए। बेंगलुरु की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला कथित तौर पर अलग अलग राज्यों में एक से ज़्यादा वोटर आईडी रखने से जुड़ा है। कोर्ट का यह कदम उनकी अदालत में पेश होने के नहीं होने के बाद आया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला कई साल पुरानी शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता दिलीप कुमार ने आरोप लगाया था कि
प्रकाश राज के नाम पर अलग अलग राज्यों में वोटर पहचान पत्र हैं। शिकायत में कहा गया है कि अभिनेता के पास कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वोटर आईडी होने की आशंका जताई गई है। ये बात हो सकता है सच हो या गलत, लेकिन जब से ये लोग जो है बच्चों के मुद्दे उठाने लगे हैं, जब से इन्हें घेरा जा रहा है। रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप में गोल करने के दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। 41 साल के रोनाल्डो ने मंगलवार को ह्यूस्टन स्टेडियम में उज्बेकिस्तान के खिलाफ 6 मिनट में गोल दागकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके बाद उन्होंने 39वें मिनट में दूसरा गोल भी किया। यह मैच में उनका दूसरा और वर्ल्ड कप का करियर का 10वां गोल था। इसके साथ ही उन्होंने पुर्तगाल के महान स्ट्राइकर यूसेबिया ने 9 गोल को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के लिए सबसे ज़्यादा सफल गोल करने वाले प्लेयर भी बन गए। रोनाल्डो ने 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और अब 2026 वर्ल्ड कप में गोल किया है। उनके बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी हैं। उन्होंने 2010 को छोड़कर 2006, 14 और 22 और 26 वर्ल्ड कप में गोल किए हैं। हाफ टाइम तक पुर्तगाल 3-0 से आगे थे, लेकिन टीम के लिए तीसरा गोल नुनो मेंडेस ने 70वें मिनट में किया। मौजूदा टूर्नामेंट में रोनाल्डो के 2 गोल हो चुके हैं। पहले मैच में डीआर कांगो के खिलाफ वह गोल नहीं कर सके थे। 27 करोड़ के पंत 15 करोड़ में दिल्ली में और 13.5 करोड़ में कुलदीप यादव लखनऊ में शामिल है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो गई है, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के लिए खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच यह ट्रेड हुआ है। इस आईपीएल के बाद पंत ने लखनऊ की कप्तानी छोड़ दी थी। लखनऊ ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली थी। अब ट्रेड के बाद वे 15 करोड़ रुपए की फीस पर दिल्ली से जुड़े हैं। वहीं कुलदीप यादव 13.5 करोड़ रुपए में अपनी मौजूदा फीस पर ही लखनऊ में शामिल हो गए। पंत एक बार फिर उसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन गए जहां उन्होंने साल 2016 से 2024 के बीच अपने करियर के 9 सीजन बिताए थे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए पंत ने अब तक कुल 111 मैच खेले। उन्होंने 3 सीजन 43 मुकाबलों में दिल्ली की कप्तानी भी की। हालांकि 2025 मेगा ऑप्शन में पहले जीएमआर ग्रुप के साथ कुछ मतभेदों के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया था। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट में हुआ धमाका, 12 भारतीयों समेत 13 की मौत, 60 लोगों से ज्यादा घायल। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लाफान के एलएनजी कॉम्प्लेक्स में रविवार शाम विस्फोट हुआ। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 12 भारतीय हैं। इसके अलावा 66 लोग घायल हुए हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। अल काबी ने बताया कि विस्फोट रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित बारजान लोकल गैस सप्लाई फैसिलिटी में हुआ है। हादसे में घायल हुए लोगों में भारत, कतर, तंजानिया, पाकिस्तान, गिनी, नेपाल, बांग्लादेश, केन्या और नाइजीरिया के नागरिक शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह एक हादसा था, इसमें किसी साजिश या जानबूझकर की गई हरकत के संकेत नहीं मिले, जिनके मुताबिक जरूरी मरम्मत के कारण दिसंबर 2025 से प्लांट का उत्पादन पूरी तरह बंद था। इसे सिर्फ 2 दिन पहले ही दोबारा शुरू किया गया था। हादसे के कारणों की शुरू कर दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि वह लेबनान में अपने समर्थक संगठन हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक लगाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर ऐसा ईरान हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका उस पर पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा बड़ा हमला करेगा। इसी बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच 82 मिनट बातचीत चली है। ईरान ने कहा कि हमने अपनी फ्रीज की गई संपत्ति को वापस करने पर चर्चा की है। साथ ही ईरान के एनर्जी सेक्टर पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर भी बात हुई है। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वार्ता के दौरान कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान मिलकर शांति और समृद्धि के लिए काम कर सकते हैं। वेंस के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय शुरू हो। अगले 10 साल में पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल जाए। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता चल रही है। इस वार्ता का मकसद क्षेत्र में तनाव करना है और स्थायी शांति को दिशा में आगे बढ़ाना है।